भारत में चक्रवर्ती सम्राट उसे कहा जाता है जिसका संपूर्ण भारत पे अधिकार हो। जी हाँ दोस्तों, भारत के पहले चक्रवर्ती सम्राट राजा भरत थे, जिनके नाम पर ही आज भारत का नाम भारत पड़ा है। और ये जो हमारे विक्रमादित्य, जिनके बारे में आज का ये सेशन होने वाला है, वो भी एक महान चक्रवर्ती सम्राट थे। उनका साम्राज्य न सिर्फ भारत में बल्कि इधर प्रशांत महासागर के छोर से लेकर यूरोप तक फैला हुआ था। आज मैं ऐसे ही महान शख्स उज्जैनी के सम्राट गर्दभिल्य के पुत्र महाराजा विक्रमादित्य के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। तो जी हाँ दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है UPSC हिंदी मीडियम। तो हम बात करने वाले हैं महाराजा विक्रमादित्य के बारे में। जो है तो सिंहासन बत्तीसी, विक्रम बेताल, ये जो आपने बचपन में कहानियां सुन रखी होंगी, ये जो है तो उन्हीं से रिलेटेड है। ये सब विक्रमादित्य के बारे में ही बनी हुई हैं। विक्रमादित्य उज्जैनी के सम्राट थे। वे एक महान शासक के साथ साथ एक लोकप्रिय एवं जनता प्रिय शासक थे। उन्होंने शकों को पराजित किया और संपूर्ण भारत से शकों को बाहर खदेड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, तभी से उन्हें जो है तो सर्वशक्तिशाली राजा कहा जाने लगा। उनकी इस वीरता के कारण उनका नाम पूरे विश्व में विश्वविख्यात हो गया। जी हाँ दोस्तों, और उनके नाम की जो है तो उपाधियां अब होने लगी। जैसे विक्रमादित्य एक उपाधि बन गई, जैसे वर्तमान में शौर्य चक्र, परमवीर चक्र, इस तरह की जो है तो उपाधियां हैं। तो इसी तरह जो है तो उस टाइम पे विक्रमादित्य जो है तो एक उपाधि बन गई, क्योंकि उस टाइम पे ये जो शक थे, जो मध्य एशिया से आए थे, यूनान से आए थे, ये बहुत ही खतरनाक थे, जिन्हें जो है तो सिर्फ और सिर्फ विक्रमादित्य ने ही उन्हें भारत से बाहर किया था। और इनके नाम की उपाधि जो है तो 14 राजाओं ने अपने ऊपर धारण की। जैसे कि हम बता दें, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जो गुप्त वंश का है। और जो है तो हेमराय विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, जिसकी लड़ाई जो है तो पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर और हेमू के बीच हुई थी। विक्रमादित्य जी के नाम का अगर हम समास विग्रह करें तो उनका समास विग्रह आता है विक्रम और आदित्य, अर्थात पराक्रम का सूर्य। जी हाँ दोस्तों, विक्रम मतलब होता है पराक्रम और आदित्य का मतलब होता है सूर्य। विक्रमादित्य का जन्म की हम बात करें तो विक्रम संवत के अनुसार 2288 वर्ष पूर्व हुआ था। उनके पिता का नाम गंधर्वसेन था और गंधर्वसेन के 2 पुत्र हुए। एक हुए हमारे राजा भर्तहरि और दूसरे हुए विक्रमादित्य। राजा भर्तहरि को कौन नहीं जानता, वो भी एक महान सम्राट थे और एक लोकप्रिय और जनप्रिय राजा थे। विक्रमादित्य की 5 पत्नियां थीं, मलयावती, मदनलेखा, पद्मिनी, चिल्ल और चिल्ल महादेवी। उनकी 2 पुत्र विक्रमचरित और विनयमाल और 2 पुत्रियां प्रियंगुमंजरी और वसुंधरा थीं। गोपीचंद नाम का उनका एक भांजा भी था, जो प्रमुख मुद्रों में भट्टमात्र का नाम आता है। राजपुरोहित त्रिविक्रम और वासुमित्र थे। मंत्री भट्ट और वह सिंधु थे। सेनापति विक्रम शक्ति और चंद्रसेन। बात कर लिया उनके परिवार, उनके मित्र, उनके पत्नियां, उनके पुत्र, पुत्रियां और भांजों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं कि वे आखिर राजा कब बने, उनका जन्म आखिर कब हुआ। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे पूरे स्रोतों के साथ। तो कल के 3000 साल बीतने के बाद, कल मतलब कलयुग के 3000 साल बीतने के बाद जो है तो 101 ईसा पूर्व में विक्रमादित्य का जन्म हुआ। जी हाँ दोस्तों, गंधर्वसेन के पुत्र विक्रमादित्य का 101 ईसा पूर्व में जन्म हुआ। और यह भी हम बता रहे हैं गीता प्रेस गोरखपुर के भविष्य पुराण के पृष्ठ क्रमांक 245 पे ये स्पष्ट रूप से लिखा गया है। जी हाँ दोस्तों, अब उनके जन्म के बाद वे जो है तो उज्जैनी में जो है तो अपना राजपाट संभाले। उज्जैनी में उन्होंने अपना सिंहासन धारण किया। उज्जैनी में उन्होंने अपना शासन विस्तार किया, अपना राज्य किया। वे एक बहुत ही लोकप्रिय, जनता प्रिय, न्याय, समाज और अपने दयालु के लिए जाने जाते हैं। उनका सबसे बड़ा काम यह था कि उन्होंने जो है तो शकों को पराजित किया और यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, जिसका नाम आज तक भारत में उनका नाम से गूंजा जा रहा है। विक्रम संवत को भी उन्होंने ही चलाया
और उनका जो विक्रमादित्य नाम है उसको 14 राजाओं ने धारण किया। यही उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। मालवा में विक्रमादित्य के भाई भरतिहर का शासन था। भरतिहर के शासन काल में शकों का आक्रमण और ज़्यादा बढ़ गया था। भरतिहर ने वैराग्य धारण कर जब राज्य त्यागा तो विक्रमसेना ने शासन संभाला और उन्होंने ईसा पूर्व 57 से 58 में सबसे पहले शकों को अपने शासन क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया। विक्रमसेना का मतलब है हमारे विक्रमादित्य। इसी की याद में उन्होंने विक्रम संवत की शुरुआत कर अपने राज्य का आरंभ किया। विक्रमादित्य ने भारत की भूमि को विदेशी शासकों से मुक्त कराने के लिए एक बृहत्तर अभियान चलाया था। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं कि राजा भरतिहर के बाद उन्होंने अपनी सेना को फिर से गठन किया और उनकी सेना विश्व के सबसे बड़ी सेना में से गिनी जाती थी। अर्थात उनकी सेना विश्व की सबसे बड़ी सेना हुआ करती थी उस जमाने में। और कल्हड़ की राजतरंगिणी के अनुसार 14 ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध युधिष्ठिर वंश के राजा हिरण्य के निसंतान मर जाने पर अराजकता फैल गई थी, जिसको देखकर वहां के मंत्रियों की सलाह से उज्जैन के राजा विक्रमादित्य ने मातृगुप्त को कश्मीर का राज्य संभालने के लिए भेजा था। कश्मीर में जाने का साक्ष्य नेपाल के राजा अंशुवर्मन वाली साक्ष्य है, जिसमें वहां के राजा अंशुवर्मन के समय जो है तो विक्रमादित्य नेपाल गए थे। नवरत्नों को परखने की महान परंपरा सम्राट विक्रमादित्य से ही चालू हुई। जी हाँ दोस्तों, जिसकी जो है तो नकल कह सकते हैं सम्राट अकबर ने अपनाए। तो सम्राट विक्रमादित्य के नवरत्नों के नाम जो है तो धनवंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट ये विक्रम बेताल वाली कहानी वाले हैं। घटखरपर, कालिदास, वरामीर और वररुच कहे जाते हैं। इन नवरत्नों में उच्च कोटि के विद्वान थे, श्रेष्ठ कवि थे, गणितज्ञ थे और विज्ञान के विशेषज्ञ आदि शामिल थे। देश में अनेक विद्वान ऐसे हुए जो विक्रम संवत को उज्जैन के राजा विक्रमादित्य द्वारा ही परावर्तित मानते हैं और इस संवत के प्रवर्तन की पुष्टि ज्योतिर्विद्याभरण ग्रंथ से होती है, जो कि 3068 कल अर्थात 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था। इसके अनुसार विक्रमादित्य ने 3044 कल अर्थात 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया। जी हाँ दोस्तों, मतलब कि यह विक्रम संवत जो तो 34 ईसा पूर्व में लिखा गया था, मतलब कि ईसा के जन्म के 34 साल बाद, मतलब कि ईसा के 34 साल बाद और 57 साल बाद जो है तो यह विक्रम संवत चलाया गया था। महाराजा विक्रमादित्य का सविस्तार वर्णन भविष्य पुराण और स्कंद पुराण में मिलता है। विक्रमादित्य के बारे में प्राचीन अरब साहित्य में भी वर्णन मिलता है। इतिहासकारों के अनुसार उज्जैन के सम्राट विक्रमादित्य का राज्य भारतीय उपमहाद्वीप के अतिरिक्त ईरान, इराक और अरब में भी था, जैसे कि आप लोग मैप में देख ही सकते हैं। विक्रमादित्य की अरब विजय का वर्णन अरबी कवि जरहाम कितनोई ने अपनी पुस्तक शायर उल ओकुल में किया है। पुराणों और अन्य इतिहास ग्रंथों के अनुसार यह पता चलता है कि अरब और मिस्र भी विक्रमादित्य के अधीन थे। तुर्की में एक महान लाइब्रेरी है, उसका नाम है मकताब उल सुल्तानिया। उसमें एक महान ग्रंथ है शायर उल ओकुल, जिसमें विक्रमादित्य जी का एक शिलालेख मिलता है। उसमें लिखा गया है कि वे लोग बहुत ही भाग्यशाली थे जो विक्रमादित्य के शासन काल में जन्मे और उनके राज्य में जीवन व्यतीत किया। वे एक ऐसे राजा थे जो सबकी भलाई के बारे में सोचते थे। तो एक छोटा सा वीडियो था जो मैंने आप लोगों के लिए महाराजा विक्रमादित्य के बारे में एक छोटी सी जानकारी, जिसमें मैंने महाराजा विक्रमादित्य और उनके जन्म, उनकी पत्नियां, इन सभी के बारे में मैंने चर्चा की। तो आप लोग बताइए कि आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।